गहरा राज भाग 3। अभी तक आपने जाना कि सौरभ को शान्वी की मॉम की बताई बातों पर डाउट होता है और इसे क्लियर करने के लिए वो उसी जंगल में जाने की सोचता है। लेकिन घर में कुछ अजीब चीज़ों की वजह से वो अपने पुरोहित जी को बुलाने के लिए जाता है, जहाँ से सौरभ उस हॉस्पिटल में कॉल करता है जहाँ से वो नर्स आई थी और उसे पता चलता है कि जो उसके घर में है वो नर्स है ही नहीं। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है वहां पर एक तांत्रिक है और शान्वी वहीं फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। सौरभ उस तांत्रिक को घर से निकाल देता है और शान्वी को होश में लाता है। सौरभ का शान्वी की मौम पर डाउट अब बहुत हद तक पक्का होता जा रहा था। अब आगे शान्वी की माँ अपना पैर गुस्से में पटकते हुए कमरे में चली जाती है। शान्वी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो चुपचाप बैठी खिड़की की तरफ देख रही थी और अचानक से चिल्लाई। तभी सौरभ शान्वी के पास भाग कर आता है। क्या हुआ शान्वी, क्यों चिल्लाई तू? शान्वी डरते हुए कहती है, वो खिड़की पर। सौरभ खिड़की की ओर देखता है। शान्वी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, सौरभ ध्यान से देखो, वहाँ पर कोई है और वो मुझे ही देख रहा है, मुझे आवाज़ भी दे रहा है। तुम ध्यान से देखो सौरभ। सौरभ एक नज़र गुरुजी की ओर देखता है और फिर शान्वी से कहता है, शान्वी तुम आंखें बंद करके लेट जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ। मैं और गुरुजी हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। सौरभ शान्वी को वहीं सोफे पर लिटाकर उसे एक चादर उड़ा देता है जो वहीं पर रखी थी और गुरुजी के पास जाता है। सौरभ घबराई हुई आवाज़ में गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये शान्वी क्या कह रही है? कौन है वहाँ जो उसे दिख रहा है? गुरुजी अपने हाथ में अभिमंत्रित किया हुआ जल उठाते हुए कहते हैं, बेटा कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको देख पाना या समझ पाना हमारी सोच से परे है। हो सकता है वहाँ कोई सच में हो जो अब तक शान्वी को परेशान करता आ रहा हो और उसे शान्वी ही देख सकती हो। सौरभ खिड़की की ओर देखते हुए कहता है, गुरुजी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? ये तांत्रिक का चक्कर, ये जगह जिसे पूरी तरह से मंत्रों से बांधा गया था, ये सब कैसे? इन सब के पीछे का पूरा सच तो मैं जानकर ही रहूँगा। आप अभी फिर से अभिमंत्रित कीजिए इस घर को। अब की बार मैं किसी भी अजनबी को घर में नहीं आने दूंगा। सब मेरी गलती है, वो नर्स भी मैंने न जाने क्या सोच कर रखी। गुरुजी सौरभ को समझाते हुए कहते हैं, बेटा किसी भी बात के लिए खुद को दोष देना क्या सही है? तुमने तो बस एक नर्स को रखा था, तुम्हें नहीं पता था कि नर्स की जगह कोई और होगा। इसमें तुम्हारा तो कोई दोष है ही नहीं। ये सब करवाने वाला कोई इंसान ही हो सकता है। सौरभ गुरुजी की ओर देखते हुए कहता है, गुरुजी आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि ये सब किसी इंसान ने ही किया है? गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, बेटा ये सब जाल किसी शक्ति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी तरह की चाल चलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, किसी के ज़रिए ऐसा ज़रूर हो सकता है और तभी मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जिसे पता हो कि तुम क्या करने वाले हो। तुमने घर को भी अभिमंत्रित करवाया है और तुम्हारे और शान्वी के बारे में सब कुछ, ये बस उसी का काम हो सकता है। अब इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता। चलो जिस काम के लिए आए हैं वो किया जाए। गुरुजी अपने अभिमंत्रित किए हुए जल से पूरे घर को शुद्ध करते हैं और फिर मंत्रों से पूरे घर को अभिमंत्रित करते हैं और भभूत और एक रक्षा धागा सौरभ को दे देते हैं। गुरुजी सौरभ को रक्षा धागा और भभूत देते समय कहते हैं, बेटा ये रक्षा धागा अपने और शान्वी के हाथ में बांध देना और ये भभूत रोज शाम के समय दोनों अपने माथे पर लगाना। और बेटा जो भी कदम उठाओ अब सोच समझ कर उठाना। सौरभ अपने हाथों में दोनों चीज़ें लेते हुए कहता है, गुरुजी मैं जल्द ही शान्वी से शादी करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि कब का समय ठीक रहेगा? शान्वी जो कि सोफे पर लेटी हुई सारी बातें सुन रही थी, अचानक से बोल पड़ी। शान्वी कहती है, सौरभ तुम जानते हो ना कि शादी की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी तुम, और अभी थोड़ी देर पहले भी ये बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हो। सौरभ बीच में ही बात काटते हुए कहता है, और मैं यही बात ही बोलूँगा।
मुझे कुछ नहीं होगा, तुम इस बारे में परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, सानवी बेटा, तुम किस खतरे की बात कर रही हो? सौरभ शानवी के बोलने से पहले ही बोल पड़ता है। सानवी की मॉम ने बोला है कि ऐसा तांत्रिक बाबा ने बताया है कि जो भी लड़का सानवी की ज़िंदगी में आएगा उस पर खतरा बढ़ता जाएगा, और अगर शानवी की शादी हुई तो जिससे शादी होगी उसकी जान को खतरा है। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम दोनों अपनी कुंडली मेरे पास भिजवाना, मैं इस मामले को थोड़ा गंभीरता से समझना चाहूँगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। सानवी की शादी होने से वो शक्ति निर्बल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन ये भी संभव है कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और जो तुम कह रहे हो वही सच हो। लेकिन इस बारे में फिलहाल मत सोचो, तुम अपना ध्यान रखो और जो कदम उठाओ ध्यान रखना। गुरुजी इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ सानवी के पास जाता है और सानवी को समझाने की कोशिश करता है। सौरभ सानवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये सब तो हम साथ में संभाल लेंगे, लेकिन मॉम के बारे में तुम कुछ कह रहे थे, क्या बात है, सब ठीक है ना? सौरभ सोफे से उठते हुए सानवी से कहता है, चलो मेरे साथ। सानवी उठती है और दोनों सानवी की मॉम के कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सानवी की मॉम अपने और सानवी दोनों के ही कपड़े पैक कर रही थी। सौरभ कमरे में आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, आप ये सब क्या कर रही हैं? सानवी की मॉम बैग बिस्तर से उठाते हुए कहती है, मैं और सानवी अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जब हम खुद की मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा? सौरभ कहता है, खुद की मर्जी से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस वो जायज़ हो और सही होना चाहिए। जो आप आज कर रही थी, नहीं, जो आप इतने टाइम से कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सानवी बीच में ही बोलते हुए कहती है, एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? सौरभ कहता है, सानवी, उस दिन तो हमने टाल दिया जिस दिन ये जंगल गई थी, लेकिन उसके बाद। सानवी की मॉम बीच में ही बोलते हुए कहती है, मैं जंगल क्यों जाऊंगी भला? सौरभ कहता है, डोंट बी स्मार्ट मॉम, आप अपनी किसी दोस्त के पास नहीं गई थी, आप जंगल गई थी। हम दोनों ने आपको जंगल में देखा था। वो तो बात आई गई करने के लिए हमने आपको टोका नहीं और ना ही कुछ पूछा। सानवी की मॉम कहती है, हाँ गई थी मैं जंगल, पर कुछ काम से गई थी। सौरभ लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्यों गई थी आप? ज़रा अपना नेक इरादा भी बता दीजिए। सानवी की मॉम तपाक से बोलते हुए कहती है, मैं हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। सौरभ कहता है, आज जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इतना कुछ चल रहा है, इतनी मुसीबतें सानवी के ऊपर हैं, आप फिर भी हमें सच नहीं बता रही। और आज ये तांत्रिक क्यों आया था? सानवी बेहोश क्यों थी? क्या करवा रही थी आप? सानवी की मॉम कहती है, इन सब से तुम्हें क्या करना? मैं जो कर रही थी वो सब अपनी बेटी के लिए। सौरभ बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, झूठ बोल रही हैं आप तांत्रिक से कोई काला जादू सानवी पर करवा रही थी, और ये बात मुझे पुरोहित जी ने बताई। आप सानवी को वश में करना चाहती थी और इसलिए आज आपने ये सब किया। आपको लगा कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ। क्यों, सच बोल रहा हूँ ना? सानवी की मॉम अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, नहीं, जो तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करूँगी? सौरभ बीच में ही बोलते हुए कहता है, वो तो आप ही बता सकेंगे कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। और क्या हुआ, नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है क्या आपकी, जो दूसरी तरफ आपने मुंह फेर लिया? सानवी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, सौरभ ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का, और भला मॉम ऐसा क्यों करेंगी? सौरभ कहता है, सानवी ऐसा पूछने का कोई मतलब नहीं कि वो ऐसा क्यों करेंगी। अब पूछना है तो उनसे ये पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सब जो हो रहा है आप ही सोचो ना, सानवी के लिए पहले ही मुसीबतें कम है क्या जो ये सब? खैर, आप पहले इन सब को करने के पीछे का कारण बताओ, और फिर अगर आपको जाना है तो खुशी खुशी जाइए, बस सानवी किसी कीमत में यहाँ से नहीं जाएगी।
सानवी की मॉम बीच में ही बात काटते हुए कहती है, क्यों नहीं जाएगी? तुम होते कौन हो इसे यहाँ रोकने वाले? सौरभ सानवी की मॉम की बातों का जवाब देते हुए कहता है, ये तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? आपके मुख से जितनी बार सुन रहा हूँ, मन कर रहा है कि अभी के अभी सानवी से शादी कर लूँ। लेकिन सानवी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। न जाने आपने इसके मन में क्या भर दिया है। और रही बात कि वो क्यों नहीं जाएगी, तो ये आपको भी पता है कि बाहर खतरा है, और जब से आप इसे वो तांत्रिक के पास लेकर गए हो ना, इस पर खतरा और भी बढ़ गया है। सानवी की मॉम बीच में ही बोलते हुए कहती है, खतरा इसे तांत्रिक के पास ले जाने के बाद नहीं बढ़ा, बल्कि तुम्हारे नज़दीक आने से बढ़ा है। और मैं नहीं चाहती कि ये अब यहाँ रहे, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से और ज़्यादा मुसीबत में फंस गई है। इसलिए मैं इसे वश में करना चाहती थी, ताकि मैं जो बोलूँ ये बस मेरी बात माने। सौरभ कहता है, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। ठीक है, माना आप ऐसा चाहते थे, लेकिन आप समझा भी तो सकती थी ना इसे, मुझसे बात कर सकती थी। चलिए ये भी छोड़िए। आपको तो जब ये नहीं पता था कि हम साथ हैं, तब भी आप तांत्रिक के पास जाती थी उस जंगल में। क्यों भला? तब क्या कारण था? और हाँ, सानवी की जब गाड़ी खराब हुई वहाँ उस जंगल के पास, तब आप इतना घबरा क्यों गई थी? सानवी ने बताया था मुझे। सानवी की मॉम बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहती है, सानवी बैग पैक करो और चलो। सौरभ कहता है, सानवी कहीं भी नहीं जा रही और ना ही आप जा रही हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप हमेशा वहाँ क्यों जाती हैं? आपको सानवी की कसम। सानवी की मॉम सानवी से कहती है, बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती और ना ही मैंने कभी कोशिश की है। बेटा एक बात मैंने तुझसे छुपाई है। सानवी अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती है, क्या माँ? सानवी की माँ कहती है, बेटा तू मुझे वहाँ जंगल के पास मिली थी, वो तांत्रिक बाबा उन्होंने ही मुझे तुझे दिया था। एक दिन जब मैं और तेरे पापा उस जंगल के पास से गुजर रहे थे, उस वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी वो तांत्रिक बाबा हमारे पास आए और तुझे मेरे हाथों में दे दिया। हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमारा कोई बच्चा ही नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से बहुत कुछ गलत होने लगा। तेरे पापा भी कुछ समय बाद चल बसे और अचानक एक दिन वही तांत्रिक बाबा हमारे घर आए। न जाने क्यों, पर उन्होंने हमारी मुसीबतों को ख़त्म किया। इसलिए जब भी कोई परेशानी आती है, बस मैं वहीं जाती हूँ। सानवी अपनी मॉम के पास बैठते हुए कहती है, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सानवी की मॉम सानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं डर गई थी बेटा, लेकिन मुझे जब से तेरे और सौरभ के रिश्ते के बारे में पता चला, मैं और भी डर गई, क्योंकि इससे तुझे और सौरभ दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। तभी मैंने ये सब किया। सौरभ सारी बातें सुनकर बीच में ही बोलते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन वो नर्स और घर को आपने अशुद्ध क्यों किया? सानवी की मॉम सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, बेटा इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस तांत्रिक बाबा को बुलाया, पर ये सब क्या और कैसे हुआ और क्या है मुझे कुछ नहीं पता। सौरभ गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, वो सब तो पता लगा लिया जाएगा, लेकिन आप दोनों कहीं भी नहीं जा रहे हैं और मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। इतना बोलकर सौरभ उनके बैग्स अनपैक करवा देता है और वहीं बैठ जाता है। चलिए, ये एक राज तो खुला कि सानवी की मॉम ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन नर्स का राज और ऐसे ही कई राज खुलने अभी बाकी हैं। आखिर कौन थी वो नर्स और क्या होगा सौरभ का अगला कदम, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।